माता मेहाई। मेहाई महिमा भगवती करणी माता का एक स्तुत्य काव्य है जिसके आरंभ में एक पद आता है। मामर रे मालिया नाव आवड़ने आई, आई रो अवतार हुआ कर्नल मेहाई। आदि शक्ति हिंगलाज मामड़ के घर आई अथवा आवड़ के नाम से अवतरित हुई। आई माता ने मेहाचारण के घर करणी मेहाई के नाम से कृपा कर फिर अवतार लिया। मेहाई रिद्दुबाई की कथा यहीं से आरंभ होती है। राजस्थान में जोधपुर जिले के फलोदी तहसील में पूर्व दिशा में एक छोटा सा गांव है सुआप। विक्रम की 15वीं शताब्दी के आरंभ में इस गांव में एक चारण परिवार निवास करने लगा। परिवार का मुखिया था मेहा। मेहा भगवती आवड़ माता का परम उपासक था। मेहा केनिया शाखा का चारण था जिसका विवाह चकड़ू आडा की सुपुत्री देवलबाई के साथ हुआ था। देवलबाई स्वयं शक्ति उपासक और एक भक्तिमयी महिला थी। यह शाक्त दंपति सुखपूर्वक सुआप में रह रहे थे। खाने को बाजरी थी और दोहने को गायें। घर में कोई अभाव नहीं खलता था। देवलबाई की कोख से एक एक कर 5 पुत्रियों ने जन्म लिया। मेहा का घर पुत्रियों से भर गया। ये देख मेहा की पुत्रेशना जाग उठी। भरा पूरा घर उसे सुना सुना लगने लगा। मेहा ने पुत्र कामना के वशीभूत होकर हिंगलाज माँ की पदयात्रा का संकल्प लिया। आदि शक्ति हिंगलाज माई का गुफागृह सुदूर पश्चिम में बलूचिस्तान की मकरान गिरिमाला में स्थित है। आदिकाल से ही सन्यासी और नाथ योगी सिद्धि लाभ के लिए हिंगुलालय की दुर्गम यात्रा करते आए हैं। गृहस्थी आत्मोद्धार अथवा कोई सांसारिक मनोकामना लेकर यह कठिन साहस जुटाते रहे हैं। यही कारण रहा होगा कि पश्चिम की वीरान भूमि पर श्रद्धालु भक्त यह ललक लगाते हैं, थारो पंथ खांडा धारिये, हिंगोल बेड़ा पारिये, और हंसते हंसते बाड़ू के असीम महासागर को पार कर जाते। सुआप का मेहाचारण अपने एक संगी साथी के साथ एक दिन उस दुर्गम पद यात्रा पर निकल पड़ा। दोनों शक्ति उपासक उस विराट इच्छामयी की बलवती इच्छा का संबल पा मार्ग की कठिनाइयों को अनदेखा कर आगे बढ़ते चले गए। युगों से यह मान्यता चली आ रही है कि चंद्रकूप महादेव की अनुमति मिलने पर ही कोई यात्री हिंगलाज धाम में माई स्पर्श का अधिकारी माना जाता है। हिंगुलालय से पहले चंद्रकूप महादेव का स्थान आता है। चंद्रकूप उबलते लावे का नद है। एक वृत्ताकार पहाड़ी की चोटी पर खौलता हुआ द्रवित ज्वालामुखी है जिसमें निरंतर बुदबुदे उठते रहते हैं। यह एक स्वयंभू शिवलिंग है जिसके दर्शन मात्र से यात्री आनंद विभोर हो उठते हैं। मन प्राण निर्मल निष्पाप हो जाते हैं। श्रद्धालु यात्री यहीं पहुंचकर शिव पूजा करते हैं, सस्वर शिव स्तुति बोलते हैं और प्रत्येक यात्री अपना पूजा का श्रीफल चंद्रकूप नद के मध्य भाग में फेंक देता है। जैसे ही वह श्रीफल नद में समा जाता है, यात्री को बाबा की ओर से माई स्पर्श की अनुमति मिल जाती है। यात्री आनंदमय हो उठते हैं। यदि प्रसादी नारियल बुदबुदों में नहीं समाता, ऊपर ही पड़ा रह जाता है, तो वह यात्री हिंगलाज दर्शन के लिए अपात्र माना जाता है। ऐसी दशा में वह अभागा यात्री चंद्रकूप शिव को सुना सुना कर अपने जीवन में किए हुए कुकर्मों को एक एक कर गिनाता है। भगवान आशुतोष के समक्ष अंतर मन से बार बार पश्चाताप प्रकट करता है। सिर धुन धुन कर रुदन करता है। इससे मन का मैल धुल जाता है। चंद्रमौली प्रसन्न हो जाते हैं। बुदबुदे जोरों से उठने लगते हैं और बुदबुदों पर उछलता कूदता नारियल नद में समा जाता है। कहते हैं जब कोई परम भक्त चंद्रकूप की पहाड़ी पर चढ़ता है, चंद्रकूप की छटाई निराली हो जाती है। बुदबुदे भीमकाय हो उठते हैं। भगवती सती के प्रति धुर्जटी सदाशिव का महाकर्षण प्रबल हो उठता है। बड़भागी मेहा के साथ ऐसी ही बात बनी। मेहा अपने संगी साथी के साथ यूं ही चंद्रकूप की वृत्ताकार पहाड़ी पर चढ़ने लगा। चंद्रकूप नद बड़े वेग से खौलने लगा। भाप के बादल छा गए। चंद्रकूप का मस्तक घटाटोप हो गया, जैसे कैलाशवासी चंद्रमौली मेहा को अनुमति देने को उतावले हो रहे हों। मेहा का प्रसादी नारियल बुदबुदों को स्पर्श कर नद में विलीन हो गया। मेहा को मातृ दर्शन की अनुमति मिल गई। चंद्रकूप से आगे चलकर आते हैं माई के महल, जो प्रकृति की अनुपम छटा की अद्भुत कलाकृति है। विशाल पर्वत गुफा और चारों ओर लटकते रंग बिरंगे पाषाण खंड। चंद्रकूप से उतर मेहा माई के महलों को अनुपम छटा को निहारता रहा। फिर हिंगोल नदी को पार कर मनोहर गिरिमाला की ओर बढ़ चला। ज्यों ज्यों आगे बढ़ा त्यों त्यों हरियाली बढ़ती चली गई। मेहा द्रुमहीन मरुभूमि को छोड़ हिंगुलालय के हरितिमा में प्रवेश कर गया। फूलों से लदे लता वृक्ष,
पाषाणी पगडंडी पर झुके गुलाबी कंडीर मेहा जैसे स्वप्न लोक में विचरण करने लगा। माई के गुफा द्वार तक पहुंचते पहुंचते मेहा आनंद विभोर हो उठा। मेहा और उसके साथी ने गुफा द्वार के बाहर रात भर जागरण रखा, भजन कीर्तन करते रहे, माता की स्तुति पाठ बोलते रहे। शीघ्र प्रातः शरण कुंड में स्नान कर यात्री युगल ने माई स्पर्श करने को गुफा में प्रवेश किया। हिंगुलाले के दुर्लभ दर्शन पाकर मेहा ने गदगद स्वर में माई के समक्ष अपनी चिरपोषित अभिलाषा व्यक्त कर दी। वह हाथ जोड़कर बोला, माई मारो नाव को रह जाए, माता मेरा नाम चल जाए। उसी क्षण विशाल अंधेरी गुफा में गंभीर उद्घोष हुआ, तथास्तु। करुणामयी आदिशक्ति ने मेहा की मनोती मान ली। इससे बढ़कर मेहा के जीवन में भला कौन सा सुखद क्षण आता। उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। करुणामयी आदिशक्ति ने मेहा की मनोती मान ली। इससे बढ़कर मेहा के जीवन में भला कौन सा सुखद क्षण आता। उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। आदिशक्ति महामाया को किसने पहचाना है। उस लीलामयी का लीला विलास निराला है। मेहा ने पुत्र कामना को लेकर नाम चलने की बात कही होगी, किंतु ज्योतिर्मयी जोगमाया ने पुत्री बनकर मेहा का नाम चला दिया। मेहा युग युग तक अमर हो गया। गिरिजा पार्वती की भांति माता मामड़ाई ने बाला रिदुबाई के रूप में अवतरित हो अपने पिता का नाम अमिट कर दिया। मेहाई, मेहातणी, मेहात्मजा, मेहदेहजा जैसे करुणा मई करणी माता के अनेक नाम प्रचलित हो गए। हिंगलाज धाम की कठिन यात्रा संपूर्ण कर मेहा ने अपना जीवन सार्थक कर लिया। अब तो वह माई का कापड़िया बन गया। उसकी प्रसन्नता का पार नहीं रहा। हिंगलाले के अलौकिक छटा में वह ऐसा घुल मिल गया कि उस हरितिमा से पीठ फेरने की मानसिकता ही नहीं बना पाया। अंततः संगी साथी के कहने पर शक्तिपीठ की धूली सिर पर धारण कर वह घर की ओर लौट पड़ा। मेहा का परिवार लंबे समय से उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। मेहा की बहन कभी पीहर की पौड़ के सामने जाड़ के नीचे खड़ी होकर भाई की बाट जोती, तो पुत्रियां पौड़ के पीछे फैले ऊंचे मगरे पर चढ़ पश्चिम की ओर निरंतर निहारती रहती। एक दिन मेहा पदयात्रा से हरा थाका स्वाप के कांकड़ में आ पहुंचा। किसी ने मेहा की पौड़ में आ बधाई दी। पुत्रियां अगवानी करने दौड़ आई। मेहा की बहन आनंद विभोर हो भाई के गले लग गई। मेहा के आगमन का समाचार पाकर ग्रामवासियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सब मिलने आने लगे। आनंद उमड़ रहा था। ग्रामवासियों से अवकाश मिलने पर मेहा ने घर के आंगन में बैठ अपनी बहन को दुर्गम यात्रा का वृतांत सुनाया। माई की गुफा में जो कामना की वह कह सुनाई। यह सब सुन बहन पुलकित हो उठी। अब तो उसे विश्वास हुआ कि इस बार उसकी भावत सपूती होगी। भाई की बेल हरी भरी बनी रहेगी। समय पाकर घर में बालक की आशा बंधी। मेहा ने सोचा इस बार उसकी अभिलाषा पूर्ण होगी। वह पुत्र का मुख देख पाएगा। माता देवलबाई ने जब से गर्भ धारण किया उनके मनोभाव ही बदल गए। अंतर में आनंद छा गया। वह बहुत शांत और प्रसन्न रहने लगी। माता को स्वप्न में दिव्य दर्शन होने लगे। विक्रम संवत 1444 का आश्विन मास आ गया। परिवार स्तुति पाठ और भजन पूजन में लग गया। मेहा के घर चहल पहल छा गई। स्थापना की रात माता देवलबाई को एक सपना आया। क्या देखती है कि घर के आंगन में स्वयं राज राजेश्वरी डोंगरेची आवड़ माता अपना अद्भुत सौंदर्य बिखराती लावण्यमय दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई और सामने खड़ी हो मुस्कुराने लगी। माता देवलबाई के मुख से निकला, आप भला पधार्या। स्वप्न शीघ्र ही साकार हो गया। सप्तमी के दिन प्रातः आई मेहाई के रूप में अवतरित हुई। मेहा के घर छठी बेटी आ गई। बेटी की भनक पड़ते ही मेहा को एक आघात सा लगा, किंतु वह पल भर में ही संभल गया। तभी उसे दूर पर्वतों में बैठी लाल चोले वाली माई का स्मरण हो आया। मेहा ने सोचा, कुछ भी हो, भगवती का वचन अन्यथा नहीं जा सकता। वह शिव सहचरी न जाने क्या क्या लीला दिखा रही है। यह सोच उसकी उदासी जाती रही। वह चिंता हरणी भला अपने पिता को कैसे चिंता में डालती। मेहाचरण सच्चा शाक था जिसे भगवती पर अनन्य विश्वास था। वह उसी भाव भक्ति से भगवती की पूजा में लग गया। नवरात्र का पावन पर्व जो चल रहा था, माता देवलबाई ने नवजात कन्या को जैसे ही स्पर्श किया, अंतर में असीम उल्लास छा गया। पर यह क्या, कहाँ वह राजराजेश्वरी का रूप लावण्य और कहाँ यह श्याम वर्ण की विरूपा कन्या। माता देवलबाई कुछ समझ न पाई। वह महामाया इतनी आसानी से किसी को समझने नहीं देती। मेहा इस अवसर पर पहले ही अपनी बहन को ससुराल से ले आया था। बहन को भरोसा था कि इस बार भावत सपूती होगी।
अपनी धारणा के विपरीत समाचार पाकर वह उदास हो गई। उससे रहा नहीं गया। उसने नवजात शिशु के कोमल शीश को मुट्ठी बंद कर उल्टे हाथ से स्पर्श किया और अपशब्द बोली। आश्चर्य की बात है कि बहन की अंगुलियों ने जिस स्थिति में बालिका के सिर को स्पर्श किया था, उसी स्थिति में बंदी की बंधी रह गई। बेचारी बहन एक हाथ की हो गई। इधर नवजात शिशु के आगमन के साथ ही स्वाप में सुख चैन छा गया। गायें अधिक दूध देने लगी, खेतों में बाजरी दिन दुनी बढ़ने लगी, मोट की फलियों से लथपथ हो गई। स्वाप में एक ही कुआं है जिसमें पानी ऊंचा आ गया। सब सुखानुभव करने लगे। समूचे गांव में रिद्धि छा गई। अब यह सब देख पिता ने बालिका का नाम रिद्धू रख लिया। रिद्धू रिद्धि का पर्याय है। सचमुच मेहा के घर अन्नपूर्णा अवतरित हुई। अब बाला रिद्धुबाई थोड़ी बड़ी हो गई। एक दिन मेहा की बहन रिद्धू के केस संवार रही थी। बेचारी एक ही हाथ से काम निकाल रही थी। यह देखकर रिद्धू ने हंसकर कहा, बुआ जी ये हाथ भी तो लगाओ। बुआ अनमनी होकर बोली, बाई ये हाथ काम नहीं देता। रिद्धू ने बुआ के हाथ को अपने दोनों हाथों में थामा और मुड़ी हुई अंगुलियों को अनायास ही सीधा कर दिया। बुआ देखती ही रह गई। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वह हर्षित होकर बोली, बाली करनी कर ही, यह बालिका महान कार्य करेगी। और वही हुआ। रिद्धुबाई ने अपना करनी नाम सार्थक कर दिखाया। स्वाप, केड़िया, साठिका, जांगड़ू, देशनोक, मुल्तान, आऊ और अलवर इसके साक्षी हैं। उस लीलामयी का क्या लीला विलास है। वह असीम करुणामयी परिचय पर परिचय देती जा रही है। वह जोगमाया जनजीवन पर छा गई है। गूढ़ रहस्य की बात है कि वह ज्योतिर्मयी दिन दिन जागृत हो रही है। देशनोक पश्चिम भारत का नूतन शक्तिपीठ बन गया है। जोगमाया ने हाल ही में एक नई लीला रच दी। अलवर की करणी माता सैकड़ों वर्षों तक पर्वत की ओट में अपने छोटे से देवालय में निर्जन में अकेली बैठी रही। पर्वतमाला से घिरे जंगल में मंगल मनाती रही। पिछले कुछ वर्षों में वह जाग उठी। पश्चिमी राजस्थान में तो वह लोवड़ी ओढ़ती थी। अलवर आकर चौंदड़ी धारण करने लगी। उस वर्जित क्षेत्र के घने वन में नवरात्रि के पर्व पर अपार जनसमूह करणी माता के दर्शनार्थ उमड़ पड़ता है। वातावरण मात्रमय हो जाता है। पर्वत मार्ग पर माता चढ़ाई जाने वाली लाल चमकीली चुंदड़ी की छटा छा जाती है। पर्वतमाला से घिरे जंगल में मंगल मनाती रही। पिछले कुछ वर्षों में वह जाग उठी। पश्चिम राजस्थान में तो वह लोवड़ी ओढ़ती थी। अलवर आकर चुंदड़ी धारण करने लगी। उस वर्जित क्षेत्र के घने वन में नवरात्र के पर्व पर अपार जनसमूह करणी माता के दर्शनार्थ उमड़ आता है। वातावरण मातृमय हो जाता है। पर्वत मार्ग पर माता की चढ़ाई जाने वाली लाल चमकीली चुंदड़ी की छटा छा जाती है। माता के जय जयकार से पर्वत प्रांत गूंज उठता है। अलवर दूसरा देशनोक बन जाता है। ऐसी ही चहल पहल कभी कभी स्वाप की पावन भूमि पर रही होगी। बड़भागी मेहा का घर भगवती के आगमन से आलोकित हो उठा होगा। सखी सहेलियों के संग सब बहनें गांव गुआड़ में रमती खेलती होंगी। एक दिन रिद्धू आंगन में अपनी बहनों के संग घूमर रम रही थी। बुआ वहीं बैठी बाल नृत्य देख रही थी। वह सहसा बोल उठी, तुम्हारी अंगुली पकड़ने वाला एक भाई चाहिए। रिद्धू भाई ने दोनों हाथ दिखाकर कहा, एक क्यों, दो चाहिए। वही हुआ। 6 बहनों के बीच 2 भाई आ गए। मेहा के मनोरथ पूरे हो गए। आंगन की बात गांव तक फैल गई। रिद्धुबाई को सब प्यार दुलार करने लगी। वह जो कह देती वही हो जाता। सुआब के पश्चिमी सुआ की ढाणी थी। सुआ एक संपन्न व्यक्ति था। उसके कोई पुत्र नहीं था। सुआ की पत्नी को यह अभाव बहुत खलता। उसने अपनी गोद भरने के लिए रिद्धुबाई को मनाया। एक दिन रिद्धुबाई अपनी पौड़ के सामने जाड़ की छाया में अकेली बैठी रम रही थी। अवसर देखकर सुआ की पत्नी जाड़ के नीचे आ गई। अपनी ओढ़नी के पल्ले से खोलकर एक खोपरे की पाड़ी रिद्धुबाई के हाथ में रख दी और बोली, बाई साहब आप तो भाई ले आए, हमारी भी सुनो। यह सुन रिद्धू मुस्कुराई और खोपरा लौटाते हुए बोली, काकी आप पाड़ी तू ही खा ले। इससे उसने अच्छा शकुन माना। समय पाकर ब्राह्मण दंपति की अभिलाषा पूर्ण हुई। सुआ के घर बालक खेलने लगा। पुत्र कामना पूरी होने पर सुआ ने सुहाब के पश्चिम में एक तालाब खुदवाया जो सुआ की तलाई कहलाती है। रिद्धुबाई जब बड़ी हो गई तो वह अपने पिता के साथ आवर जी के थान जाने लगी। मेहा शक्ति उपासक था। वह आवर जी की जोत लेता। जैसे ही जोत प्रज्वलित होती रिद्धुबाई के मुख पर दिव्य कांति छा जाती। रिद्धुबाई की महिमा आसपास के गांव में फैल गई। लोग उनके दर्शन करने स्वाप आने लगे। रिद्धुबाई का बाल्यावस्था में ही शांत स्वभाव, मधुर वाणी और गंभीर मुद्रा देख सब श्रद्धानत हो जाते। रिद्धुबाई सबकी सुनती, वह तो आज भी सबकी सुनती है।
कोई अंतर्मन से सुनाने वाला चाहिए। धीरे धीरे स्वाप्री सगत को दूर दूर के लोग जानने लगे, मनौतियाँ मनाने लगे। लोग आए दिन स्वाप आने लगे। उनमें से एक था केड़िया का अणदा सुथार। अणदा कुआं सुधारने और कुएं के तल में काठ जड़ने में पारंगत था। उसे बार बार कुएं में उतरना पड़ता था, और कुएं भी मरुस्थल की, जिनकी गहराई पाताल को छूती है। ऐसे कुओं में उतरना मौत के मुंह में जाने के समान है। जब स्वाप में सगत बाई प्रकट हो गई तो अणदा को उनकी महिमा सुनकर एक दिन स्वाप पहुंचा। सगत बाई के दर्शन किए। रिदुबाई उसे देखकर हंसी और अपने हाथ से अणदा को भगवती का प्रसाद दिया। अणदा ने प्रसाद को सिर माथे चढ़ाया और वह सदा के लिए सगत बाई का हो गया। उसे मोटा सहारा मिल गया। अब तो वह स्वापरी सगत का नाम लेकर कुएं में उतरने लगा। पुंगल तक पहुंच गई। पुगल के राव सेखा भट्ट ने स्वापरी सगत की बात सुनी। उसकी रानी ने बताया कि स्वाप में किसी चारण के घर सगत प्रकट हुई है, रिदुबाई नाम है। यह सब सुन सेखा दर्शन करने को लालायित हो उठा। उसे शीघ्र ही एक अवसर मिल गया। वह एक बार पुगल में दक्षिण दिशा में चुने हुए सैनिकों के साथ आगे बढ़ रहा था। उसे अचानक सगत बाई का स्मरण हो आया। उसने आगे बढ़ने से पूर्व स्वाप में रिदुबाई के दर्शन करने का मन बना लिया। जब वह स्वाप के कांकड़ में पहुंचा तो उसके सामने से एक लड़की आती दिखाई दी। लड़की के सिर पर भात भोजन सामग्री था, जिसे लेकर वह खेत में जा रही थी। सामने से अश्वारोही को आते देख वह मार्ग में एक ओर खड़ी हो गई। राव सेखा ने आगे बढ़कर पूछा, बाई वो गांव स्वाप है? लड़की ने उत्तर दिया, हाँ बीरा। अश्वारोही ने अपना अभिप्राय व्यक्त किया, हम पुगल से आए हैं, सगत रिदुबाई सा के दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन हो जाएंगे? बालिका ने बताया, रिदु मेरा ही नाम है। सेखा घोड़े से नीचे उतरा। रिदुबाई के चरणों में अपना शीश झुकाकर बोला, बड़ी कृपा की, दर्शन देने सामने ही पधार आए। सेखा भाटी ने अपना परिचय दिया और अपने अभियान का प्रयोजन बताया। रिदुबाई ने सहज भाव से सेखा की बात सुनी और कहने लगी, दूर से चल कर आए हो, कलेवा करते जाओ। राव सेखा ने इसे अपना सौभाग्य माना, किंतु वह एक संकोच में पड़ गया। भात छोटा है और सवार अधिक हैं। उसने चतुराई से उत्तर दिया, भाई साहब, हम सब ने तो आपके दर्शन का प्रसाद पा लिया। इससे बढ़कर बात यह हुई कि आपने मुझे बीरा कहकर बतलाया है। वहीं मेरे सब मनोरथ सफल हो गए। आपके इस भाई पर शुभ दृष्टि बनी रहे। रिदुबाई कुछ क्षण शांत खड़ी रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, तब तो कलेवा करना होगा। बहन के घर से भाई भूखा नहीं जाता। यह सुन शेखा निरुत्तर हो गया। रिदुबाई ने अपनी छाबड़ी उतारकर पास ही जाड़ की छाया में धरती पर रख दी। सेखा को बाजरे की 2 रोटी और दही का कलेवा परोस दिया। इतने में साथ के सैनिक घोड़ों से उतर आए। एक एक कर रिदुबाई के चरणों में झुकने लगे। रिदुबाई प्रत्येक को 2 रोटी ऊपर से दही परोसती रही। भात कपड़े से ढका हुआ था। वह कपड़े में हाथ देकर रोटी निकालती और साथ ही दही। न रोटियों में कमी आ रही थी और न दही में। इस विषमयकारी घटना से राव शेखा और साथी सैनिक आश्चर्यचकित हो गए। उन सब ने रिदुबाई को नमन किया और अपने घोड़ों पर चढ़ गई। अन्नपूर्णा रिदु ने अपना नाम सार्थक कर दिखाया। वह मीठी जाड़ जिसकी छाया में शेखा के साथ ये घटना घटी, स्वाप के टीलों में आज भी खड़ी है। सच बात तो यह है कि श्रीकर्णी स्वयं कल्पतरु है। इस सुरतरु की शीतल छाया में कितने मनोरथ सफल हो रहे हैं, कोई गिनती नहीं है। स्वाप के लता वृक्षों के बीच गौरी सुनहली बालू पर, उत्तर में फैली पाषाणी पठार पर मेहाजी की पौड़ के सामने खड़ी जाल की छाया में रिदुबाई अपनी सहेलियों के संग कुछ दिन और रमती खेलती रही। अब सयानी हो चली। माता पिता ने पीले हाथ करने की सोची। जांगड़ू के पास साठिका ग्राम में केलू बिठू के सुपुत्र देपा के साथ सगाई संबंध निश्चित कर दिया। विवाह की तैयारियां होने लगी। वर पक्ष संपन्न परिवार था। धूमधाम से बारात लेकर आए। मेहा ने यथोचित सत्कार किया। उन दिनों गोधन ही सबसे बढ़कर धन माना जाता था। मेहा कन्या ने दिल खोलकर विवाह में खर्च किया। रिदु सबसे छोटी लाडली कन्या थी। बहुत सी गायें कन्यादान में दी। ग्रामवासियों ने भी अपनी ओर से कन्यादान दिया। विक्रम संवत 1462 की आषाढ़ सुदी नवमी का विवाह था। 4 दिन बारात स्वाप में रही। आखिर भारी मन और भीगे नयनों से स्वापवासियों ने अपनी रिदुबाई को विदा किया। रिदुबाई के प्रस्थान से गांव में एक रिक्तता सी आ गई। इस घटना को शताब्दियां व्यतीत हो गई हैं। समस्त घटना चक्र एक इतिहास बनकर रह गया, किंतु यह अमर कथा इतिहास से ऊपर है। युगों तक ये गाथा नवीन ही बनी रहेगी। स्वाप पुण्य भूमि है। वह युग युगांतर तक
पुण्य भूमि बनी रहेगी। इस पावन भूमि का रज रज पवित्र है। स्वापवासियों की बात ही निराली है। स्वापवासी आज भी बड़ा गर्व अनुभव करते हैं कि उनके गांव में जोगमाया करणी ने अवतार लिया। यह वह पावन भूमि है जहां मातेश्वरी अपने बचपन में ऋतु के रूप में खेलती घूमती। स्वाप के ग्वाड़ में वह जूनी जाड़ है जिस पर रिदुबाई सावन मास में अपनी बहनों और सहेलियों के साथ संग झूला झूलती। स्वाप के मगरे पर वह पीपल का पुराना पेड़ खड़ा है। कहते हैं यह पीपल रिदुबाई के हाथ का लगाया हुआ है। जो भी हो, माँ करणी इस भूमि के कण कण से जुड़ी हुई है। मगरे के एक छोर पर रिदुबाई द्वारा पूजित आवड़ जी का गोड़ मंड है। स्वाप के मगरे पर सबसे ऊपर जोगमाया करणी माता का भव्य मंदिर है। यहीं वह युग युग पुराना तोरण रखा है जो पीहर की धरोहर बन गया है। स्वापवासी जोगमाया को करणी माता कहकर नहीं पुकारते, अपनत्व और श्रद्धावश सब भुआजी सा कहते हैं। स्वाप की किनिया परिवार की कोई कुलवधु आज भी जब अपने मगरे पर करणी मंदिर में प्रवेश करती है तो अपना थोड़ा घूंघट सारती है। रिदुबाई भुआजी सा जो सामने शीश महल में विराजमान है। स्वाप के प्रांगण में कुछ ऐसी ही अनुभूतियां अंतर में अमृत उड़ेलने लगती हैं। स्वाप वही गांव है, वही नाम है, वही सब स्मृति चिन्ह है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अभी अभी बारात प्रस्थान कर गई है। सुवासिनी रिदुबाई का रथ पूर्वाभिमुख हो गया है। महिलाएं ग्वाड़ से खड़ी भावभीनी ओलियों विदाई गीत गा रही है जिसके मधुर स्वर स्वाप के वायुमंडल में युग युग से गूंज रहे हैं। मेहाजी की पोड़ मगरे के दक्षिण में थी जिसके सामने वह जूनी जाल खड़ी है जिसे गुगा जी की जाल कहते हैं। श्री करणी जयंती पर आश्विन शुक्ला सप्तमी को स्वाप में शोभा यात्रा निकलती है जो गुगा जी की जाल तक आती है। इस जाल से उत्तर पूर्व में कहीं पौड़ थी।